हेलो सभी को नमस्ते। और आज गीता के 9वें अध्याय का हम पाठ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये जो गहन जो ज्ञान है, अनुभूति है, वो आपको बतलाऊंगा। जो सारे संसार के जितने भी क्लेश हैं उनसे आप मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है, क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः ये धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये परतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझसे में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं हैं। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण रूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में रहती है, और उस प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः प्रकट करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हम जीव हैं, मतलब मनुष्य से लेके कीट पतंग से लेके जितने भी जीव हैं, इस 84 लाख योनि के जितने भी जीव हैं, आपको जो दिख रहे हैं, भेड़ बकरी जितने भी है, जो भी है, वो सब भगवान के द्वारा ही प्रकट होते हैं। ठीक है, और भगवान ही उनको अपनी उसमें प्रकृति में विलीन करते हैं। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं मानते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल होते हैं। ये पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन देव प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निग्न रहते हैं, कि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। किंतु मैं ही कर्म कांड में, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि, आहुति हूँ। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हैं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, पितामह, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता, अहंकार में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय और तथा विनाशी बीज भी हूँ। ये अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत्य असत दोनों मुझ में ही हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, तो उनके पुण्य जब उनके क्षीण होते हैं, तो वो मृत्यु लोक में वापस लौट के आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख में जो लिप्त नहीं होते, उन्हें मृत्यु का चक्र ही मिलता है। इंद्रिय सुख में जो लिप्त रहते हैं, उनको मृत्यु का सुख मिलता है, जन्म मृत्यु का चक्र मिलता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यही कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं।
मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। भूतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई कोई प्रेम भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है, वह मुझे स्वीकार करता है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, या जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन, इसके शुभाशुभ फल से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सब के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु माना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राष्ट्रियों के लिए तो कहना ही क्या आते हैं। वे इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आपको लगाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे।